मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लांट हो चुका, ह्यूमन में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट में हमने देखा था कि मोनोसियस और डायोसियस दोनों तरह का प्लांट था। मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट में दो फूल जो कि मेल फीमेल है, या बाइसेक्सुअल होगा अगर एक ही फूल में मेल फीमेल है तो भी। लेकिन अगर वो प्लांट अलग अलग है जैसे पपाया वगैरह तो उसको डायोसियस करते। तो ह्यूमन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल अलग, और उसमें क्लियर डिफरेंसेस होता है, उसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले आपको इसका कैरेक्टर देखना हो। कैरेक्टर मेल में पहला कैरेक्टर है स्टेचर। स्टेचर माने शरीर का बनावट। तो मेल का होता है हार्ड और फीमेल का सॉफ्ट। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे मस्कुलेचर। तो ये होता है मोर प्रोमिनेंट। फीमेल में होता है लेस प्रोमिनेंट। और ये इसलिए होता है कि हार्मोन जो होता है रिलीज, मेल के केस में वो टेस्टोस्टेरोन है, उसका काम ही है मसल्स बनाना। तीसरा है फैट डिपोजिशन। तो ये होता है लेस प्रोमिनेंट, ये होगा मोर प्रोमिनेंट। फीमेल में फैट डिपोजिशन मोर प्रोमिनेंट क्यों होता है? क्योंकि उनको सिर्फ फीटस को डेवलप होना, बल्कि उसको नरिश करना है अप टू फुली ग्रोथ, उसके लिए एनर्जी चाहिए। चौथा बात करेंगे हम पिच ऑफ वॉइस। लेस होता है पिच, लेस इसको लिखेंगे। ये होता है मोर। पिच का मतलब तीखापन। ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे हेयर ऑन फेस एंड थॉरिक्स। ये होता है प्रेजेंट। ये इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ये एब्सेंट। फिर हम बात करेंगे ब्रीदिंग पैटर्न। मेल में होता है एब्डोमिनल। बनावट, खड़ापन, मस्कुलेशन मसल्स, ये होता है थोरेसिक। बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। ये होता है मोर, क्योंकि ब्लड वगैरह ज़्यादा होता है। ये होता है लेस।
यानी मेटाबॉलिज्म की बात। फिर हम बढ़ेंगे, कहेंगे थॉरेक्स या शोल्डर बोलेंगे, थॉरेक्स नहीं बोलेंगे, शोल्डर। जो होता है ब्रॉडर, फीमेल में नैरोअर होता है। पेल्विक गैडिल, ये होता है नैरोअर, और यहाँ होता है ब्रॉडर। और लास्ट में हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये होता है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, और इसमें होता है इन द एब्डोमिनल। ठीक है, तो इतना, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ जाता है आपको सबसे पहला जो फाइलम है नाइडेरिया में ही आ जाता है। वहाँ पे मेल फीमेल में क्लियर डिक्शन पॉलिप मेडुसा के रूप में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में कितना स्टेज था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बोलिए। माइक्रो बोलते हैं उसको। गैमिट बनने के प्रोसेस यानी स्पोर्ट बनने के प्रोसेस को क्या कहते थे, स्पोरोजेनेसिस। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर उसके बाद दोनों मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन होगा तब तो पोस्ट होगा। उसके बाद फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। यहाँ भी होगा। देयर आर 3 स्टेजेस। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, या इसी को कहते हैं फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस। वहाँ पे हम बात किए थे स्पोरोजेनेसिस ना, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। तो मेल एंड फीमेल में क्या है, दो गैमिट, दो तरह का गैमिट होता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पे oogenesis। यानी oogenesis का मतलब यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी में पढ़ें। रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल में होता है, उसको भी इसी में पढ़ेंगे। दूसरा है गैमिट बन गया, मेल एंड फीमेल गैमिट, तो उसके बाद फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब कैसे, कितने स्टेज हैं, रीचिंग ऑफ मेल फीमेल गैमिट, कैपासिटेशन, उसके बाद एंट्री होता है डिपोलराइजेशन, फिर सेकेंड एंट्री करने के बाद सेकेंड जो oogenesis होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद फ्यूज करेगा। तो फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन है। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना। यही एम्ब्रियोजेनेसिस है, इसमें आपको स्टेज आ जाता है क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, गैस्टुलेशन,
हेड ऑफ गैस्टुला। फिर इसी में आपको आगे पढ़ना है डिफरेंट इवेंट्स ड्यूरिंग gestation पीरियड। ठीक है, और इसी में लास्ट में पढ़ना है आपको प्लासेंटेशन, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एक करके। ठीक है, यहाँ शुरुआत हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से करते हैं। में प्री फर्टिलाइजेशन फेज में हम में और भी बात करेंगे। तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस, और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी की बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्लस रिलेटेड डक्ट्स एंड ग्लैंड्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना पढ़ना, एक एक करके सबको देखना है। तो अगले क्लास में हम आपको बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, समझे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका फिगर बनाएंगे और उसके बाद उसको वर्णन करेंगे और टाइप करेंगे।